हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि वास्ते अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो सारिका होती है वो अंजलि को ताना मारते हुए बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लंगूर के गले में मोतियों का हार। इस तरीके से बोलती है तो यहाँ पर वो बोलती है कि महंगी साड़ी पहनने का मन हो गया है, गरीब को भी। इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर देखते हैं उसका पति जो होता है वैभव, वो भी वहाँ बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और अब तो लड़के वालों के तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, समधन बन जाएंगे तो कितने सारे, और किसी को क्या ही पता होगा कि किसकी क्या औकात है, क्या पहनने की नहीं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि बोलती है कि ये तो पूरे दिल्ली शहर को पता है कि किसकी क्या औकात है, जिसकी घर में क्या औकात है और कोर्ट में क्या औकात है, और कोर्ट के बाहर जेल में किसकी क्या औकात है, ये तो पूरी दिल्ली को पता ही है। इतने में देखते हैं कि जैसे ही अंजलि ये बोलती है तो मैं बोलता है कि अंजलि तू ऐसे बात नहीं कर सकती। यहाँ जो भजन होता है वो भी बोलता है कि तू ऐसे कैसे बात कर सकती है। तो यहाँ पर वो बात कर रही होती है। इतने में देखते हैं गौरव चाचू आ जाते हैं और बोलते हैं कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और वैसे पे भी इस घर में तो सब तोड़ने की बात करते हैं, कोई एक है जो इस घर को जोड़ने की बात कर रहा है। तो वो यहाँ पर बोलती है कि क्या है, और बाकी सब होते हैं। तभी बोलते हैं ये लड़कियों का और औरतों का काम है गहना साड़ी देखना, आप सब यहाँ पर क्या करें, आप सब चलिए चलिए, या बड़े भैया चलिए, सब लोग चलिए। तभी वो सारिका को भी बोलते हैं कि वैसे भी ये सारिका क्यों आएगी वहाँ पर। मैं तो बोलती है कि हाँ किस लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरव चाचू बोलते हैं कि हाथ जोड़ते हैं कि हाँ क्यों नहीं यार, चलिए ना सारिका चलिए। इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि सब पूरा परिवार जो होता है उसे लेकर के गौरव चाचू जाते हैं। और यहाँ पर एक आरती और वेद की तरफ से राघव सिंह राजपूत के लिए पार्टी होती है, सरप्राइज होता है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत का बर्थडे होता है और उन्हें नहीं पता होता है। तभी देखते हैं कि जैसे ही वे उतरते हैं तो यहाँ पर लाइटिंग और बाकी सब देख के वे समझ नहीं पाते हैं कि यह क्या है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वह यहाँ पर गाना गाती है, और वह साकी सारा परिवार जो होता है वह सेलिब्रेट करता है। तभी देखते हैं कि जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि आपको सही में याद नहीं ना बड़े भैया आज क्या है। तो बोलते हैं नहीं नहीं आज मुझे कुछ नहीं पता है, क्या है। तभी वे बोलते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है बड़े भैया, और ये किस तरीके से आप भूल सकते हैं। तभी देखते हैं कि वे बताते हैं कि आरती और वेद ने ये सब किया है। और तभी आरती और वेद जो होते हैं भाई एक प्यारा सा डांस करते हैं, और पूरा फैमिली जो होता है वह बहुत खुश होता है। आरती की फैमिली होती है, यहाँ पर अवस्थी फैमिली भी होती है, और बाकी सब रहते हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब देख के अंजलि भी बहुत खुश होती है अपनी बेटी को इतना खुश देखकर, और परिवार को, और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी देखते हैं कि आरती बहुत प्यारा डांस करती है और पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली जैसी लगती है। तो यहाँ पर जो फैमिली होती है वो सब डांस मिलकर करते हैं, सब खुशी मनाते हैं। इसी में सपने देखते हैं कि वेद जो होता है वो राघव सिंह राजपूत के लिए एक गिफ्ट भी लाया होता है। तो वो गिफ्ट लेते हैं और बोलते हैं कि यह क्या है। तभी वेद बोलता है कि मेरी और आरती की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, और गिफ्ट देते हैं, आरती भी देती है, और केक कटिंग होता है। यहाँ पर सब सेलिब्रेट करते हैं और सारा परिवार खुश होता है। तभी भजन देखते हैं, सारिका से बोलता है कि यह परिवार कुछ ज़्यादा ही खुशहाल नहीं लग रहा है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि बस बस कुछ समय की बात है, और अभी ये अंजलि जो ज़्यादा खुश लग रही है इसकी खुशी फीकी पड़ने वाली है। इस तरीके से देखते हैं। और बस यहाँ पर वैभव भी बोलता है कि कुछ ही समय में अभी इसकी खुशी जो है फीकी पड़ जाएगी, ये फैमिली का सपना इसका भी टूट जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं अंजलि परिवार को देख के बहुत खुश होती है, आरती भी बहुत खुश होती है, अपने परिवार को एक साथ लाना चाहती है।
क्योंकि आरती का मकसद ही है। तो यहाँ पर वो बहुत खुश होती है, अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और लेकिन यहाँ पर सारिका और बाकी सब लोग जानते रहते हैं। तो इतने में देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के यहाँ पर उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी जो है वह सब आ जाते हैं और बाकी सब उनका वेलकम करते हैं राघव सिंह राजपूत। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर सोनल होती है वह आती है और सोनल आके बोलती है कि आप बहू के लिबाज में काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप वकालत के लिबाज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से वह यहाँ पर बोलती है और बोल करके वह चली जाती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के लिए वह सब तोहफे भी लाते हैं और यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वह बहुत खुश होते हैं और अंजलि यह सब देख के खुश होती है। लेकिन यहाँ उन सब के बोलने पर उनको थोड़ा अजीब लगता है और क्योंकि उसका तो एक प्लान होता है वहाँ आने का। इधर देखते हैं कि अंजलि खुश होती है आरती को देखकर, आरती भी बहुत खुश होती है यह सेलिब्रेट देखकर, क्योंकि वह वेद और आरती की तरफ से होता है तो वह बहुत ही खुश होते हैं। इतने में देखते हैं कि आरती पद्दा को ढूंढने के लिए वहां पर प्लान बनाई होती है। तो यहाँ वो अंजलि के पास आती है तो अंजलि बोलती है कि तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। वो तो बोलती है कि ऐसा क्यों माँ, मैं क्यों नहीं ढूंढ पाऊंगी, आप कहना क्या चाहती है, मैं ढूंढ सकती हूँ। तो ये बोलती है कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर पाओगी तुम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि पद्दा कहाँ है। तो बोलती है आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हो पद्दा को। तभी वो बताती है कि मुझे पता है कि वो रानी मौजूमदार के पास है। और तभी वो बोलते हैं कि ये रानी मौजूमदार कौन है। तो बोलते हैं कि ये एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है तो उसके पास पद्दा है। तो बोलती है कि कैसे कैसे पद्दा मौसी, वहां पर कैसे, मैं कैसे लाऊंगी माँ, आपको कैसे सब पता। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ये जो नाम है रानी मौजूमदार, ये मेरी बहन गिन्नी सिंह राजपूत का बदला हुआ नाम है, उर्फ गिन्नी अवस्थी का। ये सुनकर के आरती जो होती है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कि ये कैसे हो सकता है माता। भी बोलती हैं हाँ यही सच है आरती, क्योंकि गिन्नी के दी के पास हैं और मुझे नहीं पता कि पद्दा के साथ क्या होगा, लेकिन पद्दा गिन्नी दीदी के पास है। इस तरीके से बोलती हैं तो ये सुनकर के आरती जो है उसके होश उड़ जाते हैं। इधर देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वह बताती है तो आरती सोचने लगती है। इधर यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित सर जो होते हैं वह एक क्रिमिनल को मारते हैं जो कि सत्य का मर्डर किया होता है, जिसपे बंदूक डाली होती है। तो वो उसको मारते हैं और पूछते हैं कि तू बता कि तुझे किसने बोला था सत्य का मर्डर करने के लिए, क्यों किया था। इसी बीच में देखते हैं कि अंजलि जो होती है एसीपी पंकज पुरोहित सर के पास फोन करती है। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर फोन करें इस वक्त। तो बोलते हैं हाँ सर, मुझे आपको बताना है कुछ। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तभी वह बोलते हैं कि मैं शादी में आई हुई हूँ और यहाँ पर पद्दा गायब है और 2 दिन में आरती और वेद की शादी भी होने वाली है। आज राघव सिंह राजपूत का जन्मदिन, तो बाकी सब लोग बधाई देने आए। तो यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित सर बोलते हैं कि ठीक है, आप वहाँ पर गई हैं तो आप सेलिब्रेट करिए ना, शादी की तैयारियां में जुटी हुई हैं आप तो शादी की तैयारियां में जुटी रहिए, करिए आप अपना काम, आप इस एसीपी को क्यों याद कर। तभी बोलती हैं सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो ये बोलते हैं बोलिए। अभी वो बोल बताते कि मैंने अभी वह सत्य को मारने वाले आरोपी को पकड़ा है और मैं उससे कुछ पूछताछ कर रहा हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन अंजलि यहाँ पर बोलते हैं सर 1 मिनट मेरी बात सुनिए। और तभी वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए क्या बताना है। अंजलि तभी बताती है सर मुझे पता चल चुका है कि पद्दा कहाँ है। तभी पूछते हैं क्या मतलब, आप क्या बोल रही हैं, पद्दा कहाँ है। तो वो बताती है कि पद्दा रानी मौजूमदार के पास है। आप मुझे बता सकते हैं यह रानी मौजूमदार का क्या है। तो ये बोलते हैं वह अंडरवर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी है और वह मिस्टर की पत्नी है। यहाँ पर वे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी पत्नी है, तो उनका बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, आज तक कोई सुराग नहीं मिला है उसके पीछे। तभी वह बोलते हैं कि हाँ लेकिन मुझे यही जानना है, मुझे मालूम है कि वो कौन है। तो ये बोलते हैं बताओ। तभी वह बोलते हैं कि सर अगर आपको बताऊंगी तो आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप क्या बताना चाहती हैं। तभी वह बताती है कि वह कोई और नहीं, मेरी बहन गिन्नी सिंह राजपूत है
जो सालों पहले गुमशुदा हो चुके हैं। तो ये बोलती है कि आप कैसे बोल रही हैं। तो अंजलि बताती है कि हाँ ये सच है, और वो उन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया था, और वो उस नंबर को बोलती है कि सर मैं आपके पास नंबर भेजती हूँ, आप बस ट्रैक कराइए, क्योंकि पता उन्हीं के पास है ये सब। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वह सुन रही होती है, और कली को पता चल जाता है। तो भी बोलती है क्यों ये केस इस तरीके से इस मोड़ पर आ गया है, मुझे तो समझ में नहीं आया, और आपकी बहन गिन्नी भी इसमें है तो सही है। वैसे पे भी मुझे इन सब चीज़ों में मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने वेद बाबू से मतलब है, क्योंकि मैं वेद बाबू से प्यार करती हूँ और उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। आरती तो दुल्हन कभी नहीं बनेगी, दुल्हन तो मैं बनूंगी और मंडप तक मैं जाऊंगी, मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, और ये खेल तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि कली जो होती है अपने बारे में सोच रही होती है, क्योंकि कली को सिर्फ वेद से मतलब है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को हाइप करें, और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय।